गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन स्टार। आज आप लोग का सभी को स्वागत है इस हिंदी की शानदार दुनिया में। आपसे बताना चाहूँगा कि आज मेरा फर्स्ट क्लास है हिंदी व्याकरण फ्री कोर्स का। बिना देर किए हम उस टॉपिक्स पर चलते हैं जो हमें कामयाब होगा। हम लोग चलते हैं। चलिए, आप सभी लोग जब इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ तो भाषा तथा व्याकरण। ये छोटे से टॉपिक्स है लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ भी सकता है, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग का भाषा तथा व्याकरण जब टॉपिक्स है तो पहले भाषा समझते हैं। क्या समझेंगे? भाषा समझेंगे। ठीक है, भाषा क्या समझेंगे? भाषा समझेंगे हम लोग। यदि हम किसी बुक या कॉपी को अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो वो भाषा में लिखा होता है, चाहे वो हिंदी हो अंग्रेजी हो, है ना, तो वो भाषा में लिखा होता है। पता होगा। अब देखिए, भाषा होता क्या है कि यदि हम लिखकर या बोलकर, हम अभी आप लोग को बोलकर प्रकट कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? लिखकर या बोलकर। मैं आप लोग को नोट्स दूंगा तो वो लिखकर, यानी वो क्या हो गया? लिखित भाषा। यानी वो भाषा है हिंदी का और वो किस में दिया है? हम लिखित में, इसलिए उसको लिखित भाषा कहते हैं। आप लोग को आ गया। अब देखिए, भाषा का कोई आप लोग को बोलेगा कि परिभाषा दो, है ना, भाषा का परिभाषा दो, तो आप लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे मनुष्य अपने विचारों को, क्या लिखेंगे? मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है भाषा कहते हैं ना, डॉट यानी भाषा कहते हैं। समझ में आ गया कि मनुष्य अपने विचारों को, मैं अपने विचार को आप लोग को मौखिक भाषा में आप लोग के लिए हम प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो मौखिक क्या होता है? देखिए, भाषा तो आप लोग समझ में आ गया कि मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है तो उसे भाषा कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार आप लोग को क्वेश्चन देखने को कहीं मिलेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा? इस भाषा में टिक मार दीजिएगा। देखिए, भाषा समझ में आ गया। मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है तो इसे भाषा कहते हैं। समझ में आ गया। अब भाषा जो है इसको खंड के आधार पर देखते हैं, यानी खंड इसको किया गया है भाषा के भेद, है ना। भाषा के कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया कि भाषा को जो है 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप में बांटा गया। ठीक है, मुख्य रूप से। लेकिन भाषा के जो है ये 3 भाग जो है आप लोग को बुक में दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं 2 भाग रहता है इसका, है ना। भाषा के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? मौखिक और लिखित। सांकेतिक आ जाता है, कहीं कहीं आ जाता है सांकेतिक भाषा की इशारा कर रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग समझ जाएंगे। जैसे हाय, इसका क्या होता है? हाय होता है, और आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, इसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट आप लोग भर दीजिए, है ना। चलिए, भाषा को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक। समझ में आ गया। और ये आप लोग को वर्ड से ही पता चल गया होगा कि किस मौखिक भाषा को क्या कहते हैं, लिखित भाषा को क्या, और सांकेतिक भाषा। मौखिक क्या होता है? यदि हम आप लोग को मुंह से बोलकर, मौखिक मतलब मौखिक शब्द से ही तात्पर्य हो जाता है कि मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है। समझ में आ गया। अब लिखित क्या होता है? लिखित, यदि हम अपना विचार को आप लोग को लिखकर प्रकट, यानी लिखकर बताना चाहता हूँ तो वो क्या होता है? लिखित। जैसे हम ये आप लोग को लिखकर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब सांकेतिक क्या है कि मैं फर्स्ट जब आया था तो मैंने बोला था हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, तो मैंने हाय किया, इसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। और आप लोग समझ भी गए होंगे इसके मतलब क्या होता है? हाय बाय होता है। ठीक है, तो इसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए, भाषा आप लोग को कंप्लीट हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कंप्लीट इन लैंग्वेज, है ना। चलिए, अब हम व्याकरण पर चलते हैं। और आप लोग, हाँ, यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो हमारा एक शॉर्ट्स वीडियो देख लेना आप लोग को कैसे लेना है। ठीक है, हम शॉर्ट वीडियो उस पर बना देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब व्याकरण की बारी है ना। किसकी बारी है? व्याकरण की। और हाँ, आज के लेक्चर में हम भाषा और व्याकरण ही पढ़ाने वाले हैं, और इसको कंप्लीट कर आप लोग को एक लेक्चर में टेस्ट ले लेंगे और थोड़ा रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, टेस्ट भी ले लेंगे और रिवीजन भी करवा देंगे। कितने लेक्चर में? तो एक लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए, व्याकरण होता क्या है कि भाषा को शुद्ध बोलना। जैसे हम अभी आप लोग को शुद्ध लिख रहे हैं, किस प्रकार भाषा होता है, तो इसी को व्याकरण कहते हैं। यानी मनुष्य अपने भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और लिखना बोलना। ठीक है, ये सब क्या होता है? तो व्याकरण होता है। ये व्याकरण क्या करता है कि भाषा को शुद्ध बना देता है ना। समझ में आ गया। अब कई जगहों पर आप लोग देखेंगे व्याकरण की परिभाषा क्या होता है? तो व्याकरण की परिभाषा होता है, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें जो भाषा को
शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना आदि सिखाता है, आदि सिखाता है। कभी भी आप लोग जो है अपने भाषा में ही उत्तर देने की प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोग को कहीं एग्जाम देने जाना है तो बस अपने भाषा में उत्तर देने का, ठीक है। तो अपने भाषा में उत्तर कैसे दे सकते हैं, तो रटो नहीं समझो। समझ में आ गया। तो देखो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना, ठीक है, ये आदि सीखता है। समझ में आ गया। और इसका नोट्स चाहते हैं तो मैं आप लोग को बता ही दिया कि शॉर्ट्स वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कैसे नोट्स लिया जाता है, ठीक है। जो भाषा को व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने विचारों को, भावों को, यानी विचारों को क्या कहते हैं और प्रकट करना भाषा कहते हैं, और व्याकरण कहते हैं जो शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखकर व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण का भी खंड किया गया, तो कितने खंडों में व्याकरण, कितने भागों में बांट दिया गया है व्याकरण को, व्याकरण को भी 3 भाग में बांट दिया गया। व्याकरण को 3 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अब देखिए कभी कभी मतलब आप लोग देखते हैं कि व्याकरण का 5 भाग होते हैं, है ना। व्याकरण का 5 भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। समझ में आ गया। तो 3 भाग कौन होते हैं देख लीजिए आप लोग। एक होते हैं शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार। तो पहले क्या आता है, वर्ण विचार, वर्ण विचार। समझ में आ गया। वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, शब्द विचार। समझ में आ गया। और वर्ण विचार में ये वर्ण के बारे में बताता है और मुंह से निकलने वाले ध्वनियों को बताता है। समझ में आ गया। देखिए व्याकरण को 3 खंडों, व्याकरण को 3 भागों में बांट दिया गया, वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार। इसमें वाक्य विचार में क्या करता है कि वाक्य के बारे में बताया जाता है, और शब्द विचार में शब्द के बारे में। समझ में आ गया। और इसको भी हम लोग लॉन्ग वीडियो में देखने चाहेंगे, तो अगला क्लास में हम वर्ण विचार ही पढ़ाने वाले हैं। समझ में आ गया कि वर्ण विचार जो है व्याकरण का भाग है। अब पूछेगा क्वेश्चन इस प्रकार से कि मनुष्य यदि अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं। तो लिखकर प्रकट करता है तो आप लोग को दिमाग में लाना है कि लिखकर जो प्रकट करता है उसे लिखित। यदि वो मुंह से बोलकर प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक। यदि वो इशारा करके करता है तो उसे सांकेतिक। इतना समझ में आ गया। अब देखो व्याकरण जो भाषा को शुद्ध शुद्ध कर दे, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब जो है वो शुद्ध शुद्ध कौन करता है, व्याकरण करता है। समझ में आ गया। तो आप सभी का धन्यवाद। ये क्लास खत्म हुआ और मैं आप लोग से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग को कल टेस्ट देना है। इस समझ में आएगा। टेस्ट कैसे होगा, हम आप लोग को प्रश्न पूछेंगे, है ना। यदि यहाँ लिख कर प्रश्न पूछेंगे, लगभग 5 प्रश्न होगा या 10 प्रश्न, जिस प्रकार से चैप्टर रहेगा उस प्रकार से प्रश्न भी रहेगा। समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।